मेरा जो इंटरेस्ट था वो इसमें था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ अपने इंजीनियरिंग के करियर जिससे लोगों का भी फ़ायदा और हमारी जो इंजीनियरिंग की काबिलियत है वो भी उभर के सामने आए। 19 में पहला प्रोस्टेटिक आर्म बनाया था। काफ़ी लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। फोर आर्म पे हम सेंसर्स प्लेस करते हैं, मायोइलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं ये ख़ास किस्म के। सेंसर सिग्नल रिसीव करेंगे कि ये हाथ बंद करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी सोच सकता है कि कोई शख्स अपने हाथ से महरूम हो जाए और फिर सिर्फ दिमाग के इशारों से वो हाथ दोबारा हरकत करने लगे। इज इट पॉसिबल? ये कोई सीरीज, कोई हम ऐसे लग रहा है कोई सीजन कोई डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के एक नौजवान इंजीनियर ने कारनामा अंजाम दिया। उज़ैर, पाकिस्तानी इंजीनियर हैं उसामा खान और उनकी टीम है। उन्होंने ऐसे मसनूई हाथ तैयार किए हैं जो बिल्कुल असल हाथ की तरह काम करते हैं और सबसे ख़ास बात ये हाथ दिमागी सिग्नल से कंट्रोल होते हैं। महंगी गैर मुल्की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ये जदीद मसनूई हाथ ना सिर्फ सस्ता भी है बल्कि 90% पाकिस्तानी मटीरियल से तैयार किया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं इस हैरान कुन निजात के खालिक पाकिस्तानी इंजीनियर उसामा खान से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया इंसानियत के लिए, माजूर अफराद के लिए काम करने का। ये सफ़र हमें ज़रा बताइएगा, कहाँ से शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि इसकी ज़रूरत है, और कोई ऐसा लम्हा या तजुर्बा जिसने आपको इस समत में कदम उठाने पर मजबूर किया हो? एज ए FYP हमने प्रोजेक्ट बनाया था प्रोस्थेटिक हैंड, और क्योंकि हम बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं तो हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एप्लीकेशन हो उसकी, ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो हमने प्रोस्थेटिक हैंड अपने मशवरे से बनाया था, जो हमारे HODs थे उनके मशवरे से। और मेरा जो शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इसमें था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ अपने इंजीनियरिंग के करियर में जिससे लोगों का भी फ़ायदा और जिससे हमारी जो इंजीनियरिंग की काबिलियत है वो भी उभर के सामने आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस प्रोजेक्ट में हमें कामयाब किया, और आफ्टर द ग्रेजुएशन हमने इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आए। हमने 2020 में 19 में पहला प्रोस्थेटिक आर्म बनाया था, और 2020 में हमने किसी आर्म की प्रोजेक्ट के ऊपर गोल्ड मेडल हमें विन किया था IEEE पाकिस्तान की तरफ से। फिर 2021 में हमने कंपनी रजिस्टर करके जो है इसको प्रॉपर तौर पर इसकी सर्विस स्टार्ट करी, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो चुके हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त उसामा। वरना हम सीरीज़ और वेंसडे एडम को ही देखा है हमने, वही हाथ को चला रही होती है और उसी की थिंग होती है, और ये थिंग ऐसे पॉसिबल होना बड़ी ज़बरदस्त बात है। वरना हमें लगता था मूवीज़ और सीरीज़ में ही होता है। तो ये कहाँ ये जो आप हाथ बना चुके हैं और ब्रेन से ये ऑपरेट हो रहा है, ये होता किस तरह है, कैसे सिग्नल्स पहुँचते हैं, ज़रा सादा से अल्फाज में बताइएगा। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब साइंस फिक्शनल जितनी चीज़ें हैं वो रियलिटी की तरफ आ रही हैं, और इंजीनियरिंग और साइंस का ये जो है हमारे लिए तोहफ़ा है। और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रेन कंट्रोल इस तरह से है कि जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अपना हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब ब्रेन से सिग्नल आता है, तो मेरा हाथ जो है वो मूव कर रहे हैं, पूरी मेरी बॉडी को जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा हाथ जो है वो यहाँ से, अगर मैं सपोज करता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी हाथ से मैं हाथ कट गया, तो फोर आर्म तक तो मेरे हाथ के ब्रेन से सिग्नल आएंगे लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं हाथ बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो फोर आर्म तक सिग्नल आएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि मेरा हाथ जो है आगे मिसिंग। और फोर आर्म पे हम सेंसर्स प्लेस करते हैं, मायोइलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं ये खास किस्म के, जो कि न्यूरॉन की एक्टिविटी को रिसीव करते हैं। ये सेंसर्स जो हैं वो एक्टिविटी ब्रेन की रिसीव कर लेंगे। जैसे अगर मैं हाथ बंद करना चाह रहा हूँ तो वो सेंसर सिग्नल रिसीव करेंगे कि ये हाथ बंद करना चाह रहे हैं। अगर मैं हाथ खोलना चाह रहा हूँ तो उसका एक मुख्तलिफ सिग्नल आता है वेवबंदी। तो वो सिग्नल रिसीव होने के बाद जो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स के जरिए मशीन समझती है कि हमें किस सिग्नल पे क्या मूवमेंट है। बिल्कुल ठीक है तो ये उसामा, पूरी मशीन बहुत लर्निंग सारे आर्टिफिशियल सवालात हैं, मैं इंटेलिजेंस चाहूँगा इसमें involved आप मरहलावार स्टेप बाय स्टेप उनका आंसर दे दें। अच्छा, एक तो ग्रिप के हवाले से बताइएगा, पकड़ किस तरह की है इसमें, और दूसरा हमें ये बताइएगा कितना एफिशिएंट है, और कॉस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर, मतलब इंटरनेशनली अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो उसकी कितनी कॉस्ट है। इसका हमें पता चला कि 90% जो मटेरियल है वो पाकिस्तान से लिया गया है, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट है और कितने लोगों को अभी तक ये हाथ आप लोग लगा चुके हैं? जी, हम मोर देन 100 लोग जो हैं वो इस हाथ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और कॉस्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है हमने इसको 0.5 मिलियन में इसको बनाया PKR में, जो कि 5 लाख बनते हैं। और अगर पाकिस्तान से बाहर की हम बात करें तो वो $10,000 से $50,000 तक इसकी प्राइस जाती है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एक हाथ बनता है।
मैक्सिमम अगर हम Huge देखा जाए। difference. और इसकी जो एफिशिएंसी है वो इसमें एक से ज़्यादा मूवमेंट है। पाकिस्तान का सबसे एडवांस प्रोस्थेटिक हैंड है, जो कि एक से ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, इसकी रोबोटिक अपीयरेंस होती है। इसकी मुख्तलिफ फिंगर्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी काम कर सकती हैं। जैसे अगर आप टाइपिंग ग्रिप करना चाहेंगे तो इसकी इंडेक्स बैंड फिंगर जो है वो बैंड हो जाएगी और वाह, आप टाइपिंग कर ज़बरदस्त, सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। इसी के साथ अगर आप हुक ग्रिप करना चाहते हैं या थम्स अप करना चाहते हैं, जो भी मूवमेंट करना चाहते हैं, वो एक से ज़्यादा मूवमेंट ये परफॉर्म कर सकता है। और इसमें और मज़ीद रिसर्च इसकी जारी है कि इसको हम और मज़ीद एडवांस बना रहे हैं। इसी के साथ ह्यूमनॉइड अपीयरेंस का भी हमने एक हाथ बनाया बिल्कुल जो कि उसामा खान साहब, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लोगों के लिए बहुत ही भला है। मतलब 5 लाख के अंदर, और अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो 1.5 करोड़ रुपए तक इसकी कीमत है। तो जनाब हमारे जो इंजीनियर्स हैं ये भी कमाल कर रहे हैं हर मैदान के अंदर, किसी से कम नहीं है। और उसामा खान का जनाब हम शुक्रिया अदा करेंगे इंसानियत की भलाई के लिए। इतना ज़बरदस्त उन्होंने जनाब प्रोजेक्ट किया, इसकी ज़रूरत महसूस की और 100 से ज़ायद लोगों को इसका फ़ायदा जनाब पहुँच चुका है।